वो नया पाकिस्तान जिसका झूठा दावा इमरान नियाज़ी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ कि बावजूद बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शंस के हमने काली पट्टियाँ बांधकर ऐवानों में हल्फ उठाया कि शायद इस लूली लगड़ी जमहूरियत का भला हो जाए, शायद इमरान नियाज़ी कुछ करके दिखाए। करके क्या दिखाना था? जो इतनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की, 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए। सीपेक के तहत अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई और ये तलाशी की बात करते हैं 1300 अरब रुपया। कितना? 1300 अरब रुपए खर्च हुए मुख्तलिफ मंसूबों में। चाइना का जो सीपेक का मंसूबा है, मोटरवेज बनी, बिजली घर बने, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे इख्तिलाफ कहा कि हम तमाम तर इलेक्शन में धांधली के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपको मिसाक़े मईशत की बात करते हैं ऐवान के अंदर, दूसरी तरफ से जो हुकूमती बेंचेस हैं, चोर डाकू के नारे लगाए गए। नवाज शरीफ से कहा गया हिसाब दो, उन चीज़ों का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनका नाम नहीं है। और पनामा से बात शुरू हुई, अकामा पे आके खत्म हुई। मैं कहता हूँ खोदा पहाड़ निकला चूहा। शहबाज शरीफ को धोखे से बुलाया कि नैब नियाज़ी गठ जोड़ के नतीजे में साफ पानी में गिरफ्तार किया। आज साफ पानी का केस अवाम जान ले, 16 मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। इमरान नियाज़ी साहब, ये अवामी अदालत है। एक झूठ बोलोगे, दो झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे? अब तुम्हारे झूठ भी खत्म हो गए। और ये बड़े तम तराक से कहता था कि तलाशी दो। अब इससे भला कोई पूछे? मैं तो पूछता हूँ, अब पाकिस्तानी कौन पूछे कि तोशा खाना रेफरेंस, तोशा खाना की बात करें तो ये पतली गली से छुप जाता है। इसके मुदरा कहते हैं कि हमसे सवाल ना करो। और भाई, रियासत मदीना की मिसाल देते हो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ये कुर्ता कहाँ से आया है, तो तुम जो रियासत मदीना के झूठे दावेदार बनते हो, तुम बताओ कि तोशा खाना में तुमने क्या क्या अपनी जेब में डाला है और डिक्लेयर तक नहीं किया। आज मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। नवाज शरीफ को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को 2 मरतबा जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, किस किस का नाम लूं? हनीफ अब्बासी, हाफिज नौमान, ख्वाजा सलमान रफीक, किस किस का नाम लूं? और पाकिस्तानी कौम याद है ना, ये कहता था मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को जेलों में डालूं और लूटा हुआ पैसा लेके आऊं। ये शहजाद अकबर जो इसके 9 रत्नों में से एक है, इसके जो तमाशबीन गुजरा है, कभी कहते हैं ये मनी लॉन्ड्रर है, इसने ये अकाउंट छुपाया है, फला चपड़ासी के नाम पर पैसा आया है। 4 साल से मुस्लिम लीग जो है वो या जेलें भुगत रही है या वो अदालतों में रोज पेशियां भुगत रही है। और खुदा के फजल करम से अरबों के मंसूबे कागजी नहीं है,
इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान के झूठे नारों की तरह मोटरवे मुल्तान लाहौर मोटरवे देखिए, बिजली के मंसूबे देखिए, कराची से लाहौर मोटरवे देखिए, उधर साउथ में जहां पर उन्होंने झूठा नारा लगाया था, साउथ के लोगों से भी मजाक किया, ना वहां पे सूबा बन सका। जाके देखे खानेवाल लोधरा रोड देखे, एक्सप्रेस वे हासिलपुर बहावलपुर रोड देखे, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल देखे, यहाँ लाहौर में किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट देखें। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज ऑपोजिशन ने इसको क्या बेनकाब करना था। जब खुदा की जात सुनती है, वो दिलों के हाल जानती है कि ये इमरान नियाजी रोज आकर झूठ बोलता है, पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, अवामी इज्तिमाओं में झूठ बोलता है, और उसकी कली खुल गई जब ना नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित हो सका और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि 22 महीने हमने सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट मुंजमद रखे। 22 महीने वहां पर बरतानिया में आइन और कानून की हुक्मरानी है। अब ये किस मुंह से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जाम लगाता है? हाँ, आज पाकिस्तानी कौम को मैं बताऊंगा, मैं जेब से पर्ची निकालकर झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। आज मैं पाकिस्तानी कौम के सामने सच रखूंगा। तो सच क्या है? पाकिस्तानी कौम सुन ले, ध्यान से सुन ले कि ये जो साफ चली शफाफ चली इंसाफ की हुक्मरानी होगी, रियासत मदीना होगी। आज इमरान नियाजी की करतूत मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं खताकार हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह से डरकर ईमानदारी से चलो। तो आज साफ चली शफाफ चली। अब आप सुनिए, मेरी बात गौर से सुने। 14 मुल्कों से, कितने मुल्कों से? 14 मुल्कों से, और मैं नाम पढ़ूंगा: डेनमार्क, जर्मनी, यूएई यानी मुत्तहदा अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया और नॉर्वे। 14 मुल्कों से जो फंडिंग रिसीव हुई उसको छुपाया गया। कि मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। इमरान नियाजी की तरफ कंटेनर से पीछे से पर्ची मुझे किसी ने नहीं पकड़ाई। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अब तलाशी लेने वाले की करतूत सुनो। 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए, यानी किसी और ने दस्तखत नहीं किए। इमरान नियाजी ने अपने दस्तखत से रिकॉर्ड जमा कराया और 2008 में 5 अकाउंट छुपाए गए। 2009 में 7 अकाउंट छुपाए गए, स्टेट बैंक कह रहा है। 2012 में 14 अकाउंट छुपाए गए। ये 2008, 2007, 2012 कितने बने? 27 अकाउंट इसने जमा ही नहीं कराए। और वहां पर जो इसके पार्टी के उहदेदारान हैं, उन्होंने कोई डिटेल जमा नहीं कराई। और मैं आपको ये बताऊं, इसमें इंडियंस का पैसा आया, हिंदुस्तान के लोगों ने पैसे भिजवाए जो इमरान नियाजी ने पाकिस्तानी कौम से छुपाए, स्टेट बैंक से छुपाए, एफपीआर से छुपाए, टैक्स इदारों से छुपाए, ईसीपी से छुपाए। आज 4 साल बाद जब पाकिस्तानी कौम के बच्चे भूखे हैं, जब किसान खाद को तरस रहा है, जब लोग पैनाडोल जैसी दवाई के लिए भी
धक्के खा रहे हैं, जब कैंसर के मरीज जो मुस्लिम लीग के दौर में मुफ्त दवाइयां मिलती थी कैंसर के मरीजों को, आज वो धक्के खा रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिलती। आज लोग बेघर हो गए, लाखों लोग इस 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने के झांसे में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 4 साल बाद आज खुदा ताला ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो क्या आज इमरान नियाजी को अवामी अदालत में पेशी नहीं देनी चाहिए?